हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या तो हाल चाल है आप सबके। अच्छा जी, ये हमारा आजकल हाल हुआ है हमारे रोड का। तो पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था कि बंदा आराम से जा सकता था, लेकिन अब इतना इन्होंने दूर तक कर दिया है कि वाकई बंदा भी सोचे कि उफ कितना आगे तक चलना पड़ेगा। पर खैर, ये आजकल चल रही है सिचुएशन हमारे एरिया की। और मैं गई हुई थी छत पे, बहुत ऐसे बाद मेरे ख्याल से कोई 2 महीने के बाद मैं छत पे गई हूँ। इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था। ये असर के टाइम का था। असर की नमाज़ जो है वो मैंने पढ़ ली थी छत पे ही। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हल्की फुल्की चहलकदमी भी कर ली जाए और साथ ही साथ जो है वो थोड़ी सी धूप भी सेक ली जाए। ये बहुत ज़रूरी है ना कि हर वक्त बंदा घर में बैठा हुआ है। मैं पहले जो है वो लाल पार्क जा रही थी, लेकिन बस वो कुछ ब्रेक लगा तो फिर बंदा बस ब्रेक ही लग गया। ये बहुत ही जो है ना मेरे साथ बहुत ही गंदा सीन है कि मैं बस एक चीज़ से जब ब्रेक लग जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किलों से मैं जो है ना उसको वापस उस तरफ ले आती हूँ। खैर, तो जी जनाब, आप लोग बताएं कि क्या हो रहा है। इलेक्शंस हुए, लेकिन अभी तक तो कोई उसका नतीजा नहीं निकला। लेकिन हमने तो इलेक्शन वाले दिन खूब इंजॉय किया। अब कैसे इंजॉय किया आप लोग भी सुन के हैरान होंगे, बल्कि देख के हैरान होंगे। तो जनाब, इलेक्शन वाले दिन जो है वो सिग्नल्स वगैरह सब कुछ ही बंद थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने पति देव यानी कि मिजाजी खुदा से जो है ना घर के काम करवाए जाएं। और यहाँ पे हमने पूरे घर के काम, ये देख लें आप लोग, पंखे वंखे हर चीज़, जाले शाले हर चीज़ की हमने सफाई कराई। वैसे तो कराते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन चूँकि सिग्नल्स वगैरह सब कुछ बंद थे और मियाँ जी बिल्कुल घर पे ही थे, तो हमने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और इस तरीके से हमने जो है वो सारे घर की जो है ना वो सफाई करवाई है। और ये होना चाहिए मेरे ख़्याल से। हस्बैंड्स को जो है वो आपके साथ इतना कोऑपरेटिव तो होना ही चाहिए कि जो है साथ साथ जो है वो हर चीज़ में, कुकिंग में तो साथ देते ही हैं, लेकिन जो है वो इस तरह से जो है बाकी चीज़ों में भी जो है वो साथ साथ होना ही चाहिए। तो आप लोग अपने हस्बैंड को कहते हैं कि ये इस तरह से काम करें या क्या? मेरे ख्याल से तो बोलना चाहिए। एक दिन तो साल में 1 या 2 दिन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें वो भी आपकी जो है सफाइयों में इस तरह से मदद करे। तो जी इतने गंदे हो रहे थे पंखे, आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंदे हो रहे थे। अब हमारे घर की जो मतलब हेल्पर हैं वो उनकी भी हाइट छोटी है, वो नहीं चढ़ पाती हैं ऊपर ज़्यादा, या इस तरह से वो नहीं कर पाती। तो हमने कहा कि चलिए अब हम हस्बैंड को कहें। अच्छा जी, यहाँ पे उस दिन जो है हमने जो है वो बहुत ही पतली खिचड़ी बनाई थी, जिसे बाहर मुल्क में तो कांची राइस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये मत्ता राइस कहलाते हैं और इसके बारे में भी डिटेल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, वो मैं लिंक में दे दूँगी उसके बेनिफिट्स के बारे में। और ये कुछ अच्छा, यहाँ पे ये जो ना साबुत मूंग ली गई है, बिल्कुल साबुत जो होती है ना वो ली गई है। तो एक तो दाल होती है और एक बिल्कुल जो है ना साबुत होती है, तो वो मैंने ली है। और इस तरह से हमने इसको बहुत ही पतला, इसका बैटर जो है वो बनाना होता है, बहुत ज़्यादा इसको पानी डाल के पतला करना होता है। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही ईज़ी टू डाइजेस्ट होता है। आप लोगों ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत से लोग इसमें जो है वो मुर्गी भी ऐड कर लेते हैं जस्ट टू गिव अ फ्लेवर, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं और मटन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब इसको मल्टीपर्पज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये हर किसी का अपना अपना होता है। कोरियन भी खाते हैं, इंडियंस भी खाते हैं, चाइनीज़ में भी ये चलता है, जापनीज़ में भी शौक से खाया जाता है। और ये मैंने अपने नेबर्स को भी भेजा है। तो जी इनको कहा जाता है कौंची राइस, और ये इसको एक तरह से पॉरिज भी कहा जाता है, लेकिन हम तो अब हम है ना भाई, हम तो इसको कौंची राइस के बजाय चले खिचड़ी ही कहेंगे, पतली वाली। लेकिन इस तरीके से खाएं तो बहुत मज़ा आता है, और ख़ास कर जब ये पतला पतला हो, गरम गरम हो, और आप इस पे साथ में चिप्स भी रखें, आय है। और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इस पे पानी की जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा रखनी और बहुत ही पतला करके चिप्स के साथ इंजॉय करना है गरम गरम।